चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे लोक नृत्य। और यही बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ। दोबारा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी अभी मैंने 58 मिनट की क्लास ली थी, लोक नृत्य की क्लास रिकॉर्ड की थी, और वो पता नहीं भाई साहब कैसे डिलीट हो गई, मुझे नहीं पता। इसलिए इस क्लास को अब दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोक नृत्य पढ़ेंगे, कहानी से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। दोबारा पढ़ रहे हैं तो अच्छे से और रिवीजन हो जाएगा, मेरा रिवीजन हो जाएगा। आप इस क्लास को ढंग से देख लेना, सब कुछ कहानी से मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो क्लास के एंड तक बने रहना। हम क्या पढ़ेंगे आज? लोक नृत्य पढ़ेंगे। लोक नृत्य क्या पढ़े हम? लोक नृत्य का गुरु जी लोक नृत्य क्या? बहुत बढ़िया चीज जी, बहुत बढ़िया। लोक नृत्य मतलब यहाँ डांस करो, डांस में कोई नाटक कोई कहानी बता दो, बिना के है लोक नृत्य। बोले कि भाई रचना किसने की? रचना कर दी कि भाई साहब एक दिन वर्मा जी बैठा और वर्मा जी बैठे बैठे रचना कर दी। पहली टीवी टावी खटा, तो मनोरंजन के लिए साधन चाहिए, तो देवताओं के लिए ये साधन बना दी क्या? नृत्य, ठीक है। रचना किसने की? वर्मा जी ने की। तो बोले कि भाई साहब हमें जानकारी कहाँ से मिली? जानकारी कहाँ से मिली? तो जानकारी हमें मिली नाट्य शास्त्र से मिली। किससे मिली? नाट्य शास्त्र से मिली। बोले कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो भाई साहब भरत मुनि ने की। किसने की? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। अब आता है कि लोक नृत्य के कितने प्रकार होते हैं, या नृत्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वो देख लो। प्रकार होते हैं दो। कौन कौन सा गुरु जी? एक तो देखो टाबरो, शास्त्रीय नृत्य। किसे? शास्त्रीय नृत्य। और एक नृत्य होता है जो लोक नृत्य, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? शास्त्रीय नृत्य को हम बाद में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लोक नृत्य पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, सब कुछ कहानी से याद करवाऊंगा। क्लास के एंड तक आप लोगों को बने रहना है कि भाई लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं, सब कुछ, ठीक है। क्षेत्रीय नृत्य, हाँ गुरुजी ठीक है। फिर नंबर 2 पर आता है व्यावसायिक नृत्य, हाँ गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 पर आता है जातीय नृत्य, ठीक है गुरु जी, हाँ गुरु जी। नंबर 4 पर जनजातीय नृत्य, हाँ गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर 5 पर आ गया धार्मिक नृत्य। कौन सा नृत्य? धार्मिक नृत्य। के चू करो। तो लोक नृत्य कितने प्रकार के हो गए? मुख्यतः 5 प्रकार हो गए। क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, जातीय नृत्य, जनजातीय और धार्मिक नृत्य हो गए। शास्त्रीय नृत्य हम बाद में पढ़ेंगे। अब इनके बारे में एक एक चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्षेत्रीय नृत्य बताऊंगा। क्षेत्रीय नृत्य में कौन कौन से नृत्य हैं, कौन कौन सा नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, सब कुछ कहानी से। तो करते हैं शुरू, ठीक है, बिना किसी बातों के। और चले फिर, कोई दिक्कत नहीं, इनको नोट कर लेना। पहले ही बता देता हूँ, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो पढ़ रहे हैं, न्यू अपडेट वाली पढ़ रहे हैं, जो नए जिले आए हैं, उसके बाद में कुछ जितने भी 1-2 महत्वपूर्ण स्थान चेंज हुए हैं, वो सब कुछ अपडेट वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स बना लेना अच्छे से। चलिए, क्या पढ़ रहे हैं? लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, हाँ गुरु जी लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। चलिए चला, हाँ गुरु जी चलो। लोक नृत्य में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रीय नृत्य। देख लो एक बार क्लास रिकॉर्ड हो रही कि नहीं तो फिर पहले की तरह दिक्कत हो सकती है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रीय नृत्य, अब देखो इसको मैं आपको कहानी से याद करवा रहा हूं, तो ढंग से सुन लेना कहानी क्या है। क्षेत्रीय नृत्य में कौन कौन से नृत्य आएंगे वो सारे कहानी से याद करते हैं। क्षेत्र का मतलब कोई स्थान है, ठीक है। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए आपको घूमना पड़ेगा। अब घूमोगे कैसे? घूमने के लिए साधन तो चाहिए। तो चलते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर, कहानी बता रहा हूं, है ना। क्षेत्रीय नृत्य में कौन कौन से नृत्य आते हैं वो देखो। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए घूमना पड़ेगा, तो घूमर नृत्य। किस में घूमने किस पर जाओगे? घोड़े पर बैठकर, तो घुड़ला नृत्य, ठीक है।
आप घूमने गए घोड़े पर बैठकर तो कहाँ पहुँचे? गुजरात साइड पहुँचे। और गुजरात में दो महत्वपूर्ण नृत्य किए जाते हैं। गुजरात के दो प्रसिद्ध नृत्य हैं, कौन कौन से? डांडिया, डांडिया नृत्य, गरबा नृत्य, गरबा नृत्य। आप गुजरात पहुंचे तो आपने नृत्य देखा, किसका? डांडिया नृत्य देखा और गरबा नृत्य देखा। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आप थोड़े से आगे गए और आगे देखा तो एक बिंदोरी जा रही थी। बिंदोरी तो सब जानते हो, बिंदोरी, बिंदोरी नहीं बिंदोरी, बिंदोरी जा रही थी, बिंदोरी नृत्य। क्यों गुरुजी बिंदोरी किसकी जा रही थी? भैरू जी महाराज की जा रही है। भैरव नृत्य या फिर बोल दो इसको मयूर नृत्य। ठीक है, भैरू जी की बिंदोरी जा रही थी। उस बिंदोरी में लोग, उस बिंदोरी में ढोल बज रहे थे, ढोल बज रहे थे। ठीक है, उस बिंदोरी में चंग बज रहे थे, उस बिंदोरी में ढप बज रहे थे। ठीक है, उस बिंदोरी में लोग गेर खेल रहे थे, उस बिंदोरी में लोग झूम रहे थे, झूमर नृत्य। उस बिंदोरी में लोग झूम रहे थे। बताओ कोई दिक्कत? नृत्य, ये भी नृत्य, ये भी नृत्य और ये भी नृत्य। बताओ कोई दिक्कत? एक बार फटाफट घूमने के लिए घोड़े पर बैठोगे, घोड़े पर बैठकर आप गुजरात साइड में गए तो डांडिया नृत्य देखा, गरबा नृत्य देखा। थोड़े से आगे पहुंचे तो बिंदोरी जा रही थी। बिंदोरी में अच्छा, बिंदोरी किसकी थी? भैरू जी की बिंदोरी थी। उस बिंदोरी में ढोल चंग ढपे बज रहे थे, लोग गेर खेल रहे थे, लोग झूम रहे थे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे आ जाओ। फिर क्या हुआ? उस बिंदोरी में एक लंगूर आ गया, लंगूरिया नृत्य। उस बिंदोरी में क्या आ गया? लंगूर आ गया, तो लंगूरिया नृत्य। अब लंगूर को भगाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? डांग का प्रयोग किया गया, डांग नृत्य। डांग का प्रयोग किया गया, डांग नृत्य। ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे लंगूर को भगाया डांग से, इसके बाद में वहां एक आतंकवादी आया और आतंकवादी ने वहां पर क्या रख दिया? बम रख दिया। क्या रख दिया? बम रख दिया भाई साहब, बम नृत्य। अब बम भाई साहब फट गया, बम फट गया तो आग लग गई, तो अग्नि नृत्य। आग लग गई तो आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस बिंदोरी के पास में एक नहर थी। क्या बोलोगे भाई? नहर से पानी लेकर आओ और आग को बुझाओ। क्या भाई साहब नहर तो क्या है? खारी है। अरे खारी हो भले मीठी हो, अपन को तो क्या करनी है? आग बुझानी है। कैसे भी आग बुझाओ, खारा पानी हो भले मीठा पानी हो, आग बुझानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब क्या हुआ? अग्नि नृत्य मतलब आग को बुझाया, नहर के खारे पानी से आग को बुझाया तो लोगों को सुकून, लोगों ने शुक्रिया अदा किया। किसका? भगवान का शुक्रिया अदा किया। तो शुक्र नृत्य, इसको शुक्र नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, भगवान का शुक्रिया अदा किया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ? जैसे आग पर काबू पाया, भाई साहब कौन आ गया? बिंदोरी में गिद्दड़ आ गया। कौन आ गया? गिद्दड़। तो गिद्दड़ नृत्य। और गिद्दड़ क्या आया? गिद्दड़ आया। जैसे गिद्दड़ आया, गिद्दड़ लूम गया। लूमना मतलब पकड़ना। ठीक है, तो लुम्बर नृत्य। लूम गया तो लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य। लोग चक्री हो गए, चरकुल्ला नृत्य। लोग क्या हो गए? चक्री हो गए, चरकुल्ला नृत्य। ठीक है, हाँ ठीक गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। चक्री हो गए और एक बच गया पेंजनिया नृत्य। बताओ कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत नहीं। झांझी नृत्य। फटाफट देखो, एक बार वापस रिवीजन करवाता हूँ। क्षेत्रीय नृत्य वाले कौन कौन से? घूमने गए, घोड़े पर बैठकर गुजरात पहुंचे, डांडिया नृत्य देखा, गरबा नृत्य देखा। फिर आगे बिंदोरी पहुंचे। बिंदोरी किसकी थी? भैरव जी महाराज की थी। उसमें ढोल बज रहे थे, चंग बज रहे थे, ढप बज रहे थे, लोग गेर खेल रहे थे, लोग झूम रहे थे। उस बिंदोरी में एक लंगूर आ गया, लंगूर को डांग से भगाया गया। फिर क्या हुआ? एक आतंकवादी आया, उसने बम रखा। ठीक है, बम फट गया तो आग लग गई। आग को बुझाने के लिए नहर का पानी लाया। नहर क्या थी? खारी थी। फिर लोग आग पर काबू पाया गया, लोगों ने सुकून की सांस ली। ठीक है,
फिर गिद्दड़ आ गया, गिद्दड़ लूम गया, लोग चक्री हो गए, और पैंजनिया और झांझी ये क्या हो गए, क्षेत्रीय नृत्य हो गए। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे, चालो गुरु जी। ये तो हो गए क्षेत्रीय नृत्य हो गए, कौन कौन से वो लिखा दी। अब ये किस किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है वो भी तो पता होना चाहिए। जैसे घूमर नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं घूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। कि घूमर नृत्य तो गुरुजी मेवाड़ का प्रसिद्ध है। घुरला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कि गुरुजी घुरला भी कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का है। कि गुरुजी डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है? कि डांडिया भी मेवाड़ का प्रसिद्ध है। तो तीनों ही नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तीनों ही नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है? मेवाड़ के प्रसिद्ध। कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछे गरबा, तो गरबा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में प्रसिद्ध है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में प्रसिद्ध है। भाई साहब बिंदोरी देखने चलेंगे तो झाला दे रहे हैं दोस्तों को, आ जाओ बिंदोरी देखने चले तो झालावाड़। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। भैरव मयूर नृत्य, मोर सांप को खाता है, मोर अजगर को खाता है, तो अजमेर से क्या अलग हुआ? ब्यावर। पहले यहाँ पर अजमेर आता था, अब यहाँ पर आपको ब्यावर लिखना पड़ेगा। ठीक है डाल दो, कोई दिक्कत है क्या? अब ढोल पूछे तो सांचौर और जालोर में। ढोल पूछे तो सांचौर प्लस जालोर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ढोल नृत्य। चंग और ढप पूछे तो ये तो कहाँ के हैं? शेखावाटी के हैं। चंग ढप कहाँ के हैं? शेखावाटी के हैं। गेर नृत्य पूछे तो, अब गेर नृत्य क्या पहले मेवाड़ का था, अब फिर बाड़मेर का भी था, अब बाड़मेर से अलग क्या हो गया? बालोतरा। तो क्या आ जाएगा? मेवाड़ प्लस बालोतरा प्लस बाड़मेर। प्लस का मतलब गेर नृत्य मेवाड़ में भी प्रसिद्ध है, बालोतरा में प्रसिद्ध है और बाड़मेर में भी प्रसिद्ध है। बताओ कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। पूछे झूमर नृत्य, तो झूमर नृत्य तो कहाँ का है? हाड़ौती क्षेत्र का है। झूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झूमर नृत्य हाड़ौती का प्रसिद्ध है। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत? ये लाल पेन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ गुरुजी बिल्कुल शानदार दिख रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पूछे लंगूरिया नृत्य है करौली का। कहाँ का? लंगूरिया नृत्य है करौली, और करौली में क्या है? केला देवी का मंदिर। किसका? केला देवी का मंदिर है। डांग, जिसके पास डांग है वो राज करेगा, तो नाथ द्वारा राज संबंध। बम, ठीक है, वैसे बम वैसे भरतपुर। अग्नि नृत्य, अब आग कहाँ लगी थी? बिंदोरी में। क्या इस बार अगर किसी ने आग लगाई तो उसको काट दिया जाएगा, ठीक है। तो कतरियासर कहाँ है गुरुजी? बीकानेर, ठीक है। नाहर, कभी नहीं हारे, ना हारे, कौन नहीं हारे? भील नहीं हारे। तो नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। पूछे खारी का, कौन खारी का? आलू। भाई साहब खारी सब्जी बना दी मार, तो आलू, तो आलू खारी तो अलवर, ठीक है। आलू खारी तो अलवर, ठीक है। अब सकुर पूछे तो सकुर कहाँ का है? मेवाड़ का है। सकुर कहाँ का है? मेवाड़ का। गिद्दड़ पूछे तो ये शेखावाटी का। गिद्दड़ पूछे तो शेखावाटी का है। लूम्बर पूछे तो सांचौर का है प्लस जालोर का है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रही होगी कि सर हम ये क्षेत्र कैसे याद करें? भाई आपने ये नृत्य बता दिए, कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये कैसे याद करें? तो इसके लिए मैंने एक अलग से क्लास डाली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोगों को वो क्षेत्र भी कहानी से याद हो जाएंगे। देख लेना, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, 2-3 मिनट 5 मिनट की क्लास है, उसको देख लेना, तो ये क्षेत्र भी कहानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी
यहाँ भी मैंने याद करवा दिए। आगे चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चरकुला भरतपुर, भरतपुर और डीग, भरतपुर डीग, भरतपुर और डीग। गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। पेंजनिया, झांझी। अब पेंजनिया कहाँ का नृत्य है? अच्छा, पेंजनिया है वागड़ का। पेंजनिया कहाँ का है? पेंजनिया कहाँ का है? वागड़ का। और झांझी पूछे तो मारवाड़ का। बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। मैंने आपको क्षेत्रीय नृत्य याद करवा दिए हैं और उनके स्थान भी आप लोगों को याद करवा दिए हैं। अब इसमें ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा घुड़ले के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डांडिया के बारे में पढ़ेंगे, बिंदोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और अग्नि नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, विशेष महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। बाकी महत्वपूर्ण यही है ना, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बातें लिख लेना, ढंग से नोट कर लेना। चलिए आगे, चाल आगे डाबरो। गुरुजी बिल्कुल चालो। मिटा दूं? हाँ गुरुजी मिटा दूं। चलिए ये क्लास में दोबारा ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या कुछ नहीं, पढ़ लो आप। चलिए करें शुरू। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रीय नृत्य में एक एक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले गुरुजी आपने पढ़ाया हमको घूमर नृत्य पढ़ाया। क्या पढ़ाया? घूमर नृत्य। अब घूमर मतलब जितने भी नृत्य होते हैं उनमें घूमना महत्वपूर्ण है। कोई भी नृत्य देख लो, अगर उसमें घूमर नहीं है तो मजा नहीं आता नृत्य देखने में, ठीक है। तो घूमर नृत्य क्या है? ये क्या है? लोक नृत्य की आत्मा है। घूमर नृत्य क्या है? लोक नृत्य की आत्मा है, ठीक है। घूम रहे हो तो सिर घूम गया, ठीक है। तो राजस्थान का सिरमौर, इसको लोक नृत्यों का सिरमौर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रजवाड़ों का लोक नृत्य है। क्या है? रजवाड़ों का लोक नृत्य है। तो घूमर नृत्य लोक नृत्य की आत्मा है, राजस्थान का सिरमौर है, रजवाड़ों का लोक नृत्य है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। सर्वाधिक गणगौर पर यह नृत्य किया जाता है। हाँ गुरुजी मानी ध्यान थे कि बताऊँ थाना सवेरो है, पर मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैं भी आप लोगों को कुछ ना कुछ बता देता हूँ, ठीक है। तो सर्वाधिक ये नृत्य कब किया जाता है? गणगौर त्योहार पर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। आ चीज तो थाने को निवेरो सी प्रसिद्ध कलाकार तो आकुनी गोवर्धन कुमारी ही। तो पूछ ले घूमर नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन थी? तो गोवर्धन कुमारी थी। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक और चीज लिखो, 1985-86 में घूमर नृत्य अकादमी संस्थान की स्थापना। तो घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना किसने की थी? गोवर्धन कुमारी ने की थी। कब की थी? 1985-86 में की थी। अब पूछे गोवर्धन कुमारी कौन थी? तो किशनगढ़ के एक राजा हुआ करते थे, महाराणा नारायण सिंह की पुत्री थी। तो किशनगढ़ शासक
महाराणा महाराजा नारायण सिंह की महाराजा नारायण सिंह की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे। अच्छा, पूरा लिख लो इसको। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी संस्थान की स्थापना की थी। ये हो गई घूमर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, विशेषतः नोट कर लेना इनको, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। हाँ गुरु जी बिल्कुल चालू। नंबर 2 पर हमने क्या पढ़ा? गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य पढ़ा? गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य पढ़ा? हमने पढ़ा घुड़ला नृत्य। कब गुरु जी घुड़ला नृत्य क्या है? ठीक है। मल्लू खा और इनका एक सेनापति था। सेनापति कौन? गुड़ला खा। इन्होंने क्या किया? 141 कन्याओं का अपहरण किया। तो राजा सातल देव ने 141 कन्याओं को छुड़वाया और गुड़ला खा का सिर काटकर गांव में घुमाया। बताओ कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक महत्वपूर्ण आती है तीजनियाँ किसे कहते हैं? तीजनियाँ किसे कहते हैं? बताओ। नहीं थे, बता दियो आदमन। तीजनियाँ किसे कहते हैं? नोट करो और फिर ये बताओ तीजनियाँ किसे कहते हैं? चलिए, घुड़ला घुमाने वाली स्त्रियां। घुड़ला घुमाने वाली स्त्रियों को क्या कहते हैं? तीजनियाँ। अब घुड़ला क्या है? जैसे मटका है, उसमें छिद्र कर दी, उसमें दीवार रख दी और घुमा दिया वैसा गांव में। ठीक है, वही क्या हो गया? घुड़ला हो गया। ठीक है, तो घुड़ला नृत्य तो घुड़ला अष्टमी कब मनाते हैं? चैत्र कृष्णा अष्टमी को घुड़ला अष्टमी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? घुड़ला अष्टमी मनाते हैं। घुड़ला अष्टमी मनाते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। करो, नोट करो, फटाफट नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, मिटा दे। हाँ गुरुजी बिल्कुल मिटाओ, बिल्कुल बेझिझक, बिना किसी टेंशन के आप मिटा सकते हो। चलो तो चलिए, अब हम इसके बाद में कौन सा नृत्य पढ़ेंगे? 2 पढ़ लिया, घूमर पढ़ लिया, घुड़ला पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डांडिया होली अवसर पर खेलते, और वाद्य यंत्र पूछे तो शहनाई और नगाड़े। अच्छा, डांडिया नृत्य कब किया जाता है? होली अवसर पर। ठीक है, तो डांडिया नृत्य मैं पहले ही बता रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चलना, सब कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है, डांडिया नृत्य होली अवसर पर कब किया जाता है? होली अवसर पर पूछे, वाद्य यंत्र पूछे तो शहनाई, मुख्यतः पूछेंगे तो शहनाई बताना है, बाकी फिर एक और आ जाता है नगाड़े। ठीक है, चलिए नंबर 4 पर कौन सा बताया था? गरबा क्या होता है?
गुजरात का फेमस है गरबा, ठीक है, गरबा खेलते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो अपने राजस्थान में है फेमस। स्त्रियां 3 भागों में बटी रहती है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। बिंदोरी, होली और विवाह के समय बिंदोरी नृत्य किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है बिंदोरी में। इसके अलावा बिंदोरी में भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। फिर पूछे भैरव नृत्य, भैरव नृत्य कौन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। भैरव नृत्य, भैरव नृत्य, भैरव नृत्य को मयूर नृत्य भी कहते हैं। टोडरमल की जो सवारी निकाली जा रही थी, टोडरमल जो राजा बना था, तब बीरबल जो भी मात्रा आएगी वो देख लेना। बीरबल ने मयूर नृत्य किया था, ठीक है। तो भैरव नृत्य का उपनाम है मयूर नृत्य, तो बीरबल ने मयूर नृत्य किया था, ठीक है। तो वर्तमान में भूमिका व्यास परिवार निभा रहा है। वर्तमान में इसकी बीरबल की भूमिका कौन निभा रहा है, व्यास परिवार निभा रहा है। कोई दिक्कत, आगे आ जाओ। आगे हमने पढ़ा ढोल नृत्य, ठीक है। चलिए, ढोल नृत्य में जाति पूछे तो सरगरा प्रमुख जाति है। ढोल नृत्य में पूछे तो ढोल नृत्य कौन सी जाति की करती है, तो मुख्यतः सरगरा जाति है, ठीक है। मालवी भी है वैसे तो, ठीक है। अब ढोल, इसमें क्या होता है, मुंह में तलवार रखकर नृत्य किया जाता है। आपने साथी तलवार ले ले तो होठ आट के नाड़ नोट से कटाकुटू किया जाए, ठीक है। तो सरगरा और माली भी ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, ठीक है, आगे चले। आगे आ जाओ आप तो लंगूरिया नृत्य, सॉरी अग्नि नृत्य, देखो आप अग्नि नृत्य का उद्घोष क्या है, यानी नारा बोल सकते हो आप, ठीक है। जब नृत्य करते हैं तो एक नारा लगाते हैं, कौन सा, फतेह फतेह, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ ले फतेह किस जाति का नृत्य है, मतलब किस अग्नि नृत्य का उद्घोष क्या है, तो फतेह आप लोगों को ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखो, संरक्षण किसने दिया, आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो संरक्षण किसने दिया, गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने क्या दिया, संरक्षण दिया। बताओ कोई दिक्कत। अब अग्नि नृत्य कहाँ का था, कतरिया से बीकानेर का था, ठीक है। आ जाओ, बताओ कोई दिक्कत है कि बम नृत्य पूछे तो भरतपुर डीग का है, और नई फसल आने पर यह नृत्य किया जाता है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है कि बस, तो फिर इतना बहुत है। आगे चलें, आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे, ये क्षेत्रीय नृत्य कंप्लीट हो गया। लंगूरिया नृत्य को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, करौली है, केलादेव है, ठीक है। करौली केलादेव। अच्छा, एक चीज रह गई, गेर नृत्य। पूछ ले, आंगी बांगी गेर नृत्य कहाँ का, लाखेटा बाड़मेर। कहाँ का, आंगी बांगी गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, लाखेटा बाड़मेर। कहाँ की, लाखेटा बाड़मेर। खारी नृत्य अलवर में है, दुल्हन की विदाई के समय यह नृत्य किया जाता है, खारी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक होता है चरकुला नृत्य।
महिलाएं प्रमुख होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे ये पहिया एक है ना, ये एक बैलगाड़ी का पहिया है, इसमें ऐसे ऐसे दिए रख देते हैं, ऐसे ऐसे इसमें लो जल जाती है, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। अपन नहीं घुमा सकते क्योंकि अपने में ये कला है ही नहीं, तो कहाँ से घुमाएंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। लोक नृत्य में क्षेत्रीय नृत्य हमने पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे व्यावसायिक नृत्य। कौन से नृत्य पढ़ेंगे, व्यावसायिक नृत्य। नंबर 2 पर आ जाओ, व्यावसायिक नृत्य। कौन से नृत्य, व्यावसायिक नृत्य। कौन सा नृत्य, व्यावसायिक नृत्य। अब बोलो कि व्यावसायिक नृत्य हम कैसे याद करें। बिल्कुल आपको व्यावसायिक नृत्य भी मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा। इसको कैसे याद करोगे, आपने एक व्यवसाय शुरू किया, आपने क्या किया, एक व्यवसाय शुरू किया, और वो व्यवसाय किसका था, घोड़ी बेचने का, ठीक है। अब घोड़ी, सजीव घोड़ी तो बेच नहीं सकते, जिंदा घोड़ी बेच नहीं सकते, ठीक है। बेचने को तो बेच सकते हो, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं। आपने व्यापार शुरू कर दिया किसका, घोड़ी बेचने का। और घोड़ी कैसी थी, घोड़ी कच्ची घोड़ी थी। घोड़ी कैसी थी, कच्ची घोड़ी थी, ठीक है। तो आपने व्यवसाय शुरू किया, कच्ची घोड़ी नृत्य। आपने कच्ची घोड़ी नृत्य का व्यवसाय शुरू किया, तो लोगों ने क्या बजाई, ताली बजाई कि भाई साहब मज़ा आ गया, ताली बजाई, ठीक है। 13 ताली नृत्य, लोगों ने ताली बजाई, तो आपके क्या बढ़ गए, भाव बढ़ गए। आपके क्या बढ़ गए, भाव बढ़ गए, तो भवाई नृत्य। आपके क्या बढ़ गए, भाव बढ़ गए, तो भवाई नृत्य। और एक बचा वो भोपी नृत्य। कोई दिक्कत, व्यवसाय शुरू किया कच्ची घोड़ी बेचने का, तो लोगों ने ताली बजाई, तो आपके भाव बढ़ गए, और बचा वो भोपी हो जाएगा। अब पूछे क्षेत्र पूछे, तो कच्ची घोड़ी कहाँ का है, शेखावाटी का। 13 ताली कहाँ का है, आपके रामदेवरा जैसलमेर का है, ठीक है, ठीक है। चलिए लिख देता हूँ, शेखावाटी रामदेवरा जैसलमेर, ठीक है। भवाई नृत्य मेवाड़ का प्रमुख है, और ये मेवाड़ प्लस मारवाड़ का, ठीक है, ठीक है। भाव बढ़ गए मेवाड़ के, किसके भाव बढ़े, मेरा भाव बढ़ा, ठीक है। इसमें संभाग भी प्रमुख आ जाता है कि संभाग कहाँ का, संभाग उदयपुर। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, एक एक क्षेत्र के बारे में, एक एक व्यावसायिक नृत्य के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। आप लोग इनको नोट करो, फिर हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। बिल्कुल क्लास अच्छे से नोट करते रहना आप, कहीं इस बार ये ना हो जाए वीडियो डिलीट ना हो जाए, है ना। क्योंकि 2-2, 3-3 बार एक वीडियो को बनाना, फिर वो पहले वाली बात नहीं रहती जो पहले वाले वीडियो में थी, ठीक है। चले ठीक है, देखो तो प्रसिद्ध कलाकार गोविंद पारिक, प्रसिद्ध कलाकार गोविंद पारिक, ठीक है। और एक झावरमल गहलोत, ये क्या है, कच्ची घोड़ी के 2 प्रसिद्ध कलाकार है, गोविंद पारिक और झावरमल गहलोत। झावरमल गहलोत तो कहाँ के थे, क्या हो गया, झावरमल गहलोत तो कहाँ के थे, जोधपुर के थे। कहाँ के थे, जोधपुर के। गोविंद पारिक कहाँ के थे, गोविंद पारिक भाई साहब निवाई टोंक के थे, ठीक है। कहाँ के थे, निवाई टोंक के थे। ये आप लोगों को थोड़ा सा विशेष इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग लिया जाता है इसमें, तो बांकिया प्लस झांझ। बाकी और अन्य भी वाद्य यंत्र हो सकते हैं, ढोल वगैरह, थाली वगैरह, कुछ भी हो सकता है। चलिए, अब पहले क्या होता था, कच्ची घोड़ी नृत्य मनोरंजन के लिए किया जाता था। अब ये क्या हो गया, एक पेशेवर बन गया, पैसों के लिए किया जाता है। तो पेशेवर जाति
इस नृत्य को करती है, ठीक है। ढोली प्रमुख कौन सी होगी? ढोली हो गई, एक भांबी और एक कुम्हार। भांबी और कुम्हार ये क्या हो गई? ये पेशेवर जातियां हैं, ठीक है। करो नोट, करो, बिल्कुल नोट करना है आप लोगों को। तो कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का प्रमुख है, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार गोविंद पारिक निभाई टोंक, झावरमल, गहलोत, जोधपुर, वाद्य यंत्र बांकिया, जांच, पेशेवर जाति ढोली, भांबी, कुम्हार, ठीक है। तो इसमें परबत्सर भी कर सकते हो आप, परबत्सर भी कर सकते हो, डीडवाना कुचामण भी कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। मिटा दूं? चलिए, नंबर 2 पर हमने एक व्यवसाय नृत्य कौन सा पढ़ा? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। 13 मंजीरा का प्रयोग, क्या गुरुजी 13 मंजीरा क्या? एक दाहिने पैर पे, दाहिने पैर पर 9 मंजीरा, ठीक है। और 2 कोहनी पर 2 ऐसे हाथ में रखते हैं और फिर ये नृत्य करते हैं। मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, लेकिन करते हैं, ठीक है। नृत्य, ठीक है, 13 ताली नृत्य। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे कामड़ जाति का प्रमुख नृत्य है। 13 ताली नृत्य क्या है? कामड़ जाति का प्रमुख नृत्य। तो पूछ ले एग्जाम में, कामड़ जाति का प्रमुख नृत्य 13 ताली, कामड़ जाति का प्रमुख नृत्य 13 ताली, 13 ताली, 13 ताली। ये एक युगल नृत्य है, महिला और पुरुष दोनों करते हैं। इसका उद्गम पूछे तो पदराला गांव पाली में हुआ था। उद्गम पूछे तो पदराला गांव पाली में हुआ था। चलिए लिख लूं, उद्गम कहां से हुआ? पदराला गांव पाली में, ठीक है। पदराला गांव पाली में, यह भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आप लोगों को नोट करनी है, प्रमुख कलाकार कौन था? प्रमुख कलाकार थी मांगी बाई। कहाँ की? प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार मांगी बाई। प्रमुख कलाकार मांगी बाई। मांगी बाई कौन थी? मांगी बाई प्रसिद्ध मांड गायकी है। पूछ ले एग्जाम में, ये भी पूछ सकता है, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायकी कौन है? मांगी बाई है, जो किसकी कलाकार है? 13 ताली नृत्य की प्रमुख कलाकार है। अब मांगी बाई को 1990 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। और ये मांगी बाई अपने जेठ से ये नृत्य सीखती थी, ठीक है, ठीक है। चलिए तो लिखूं, जेठ से नृत्य सीखा, ठीक है। 1990 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला। अच्छा, मेरे ऐसे चले जाते हैं नोट्सन, कोई दिक्कत नहीं। अब मांगी बाई ने गीत गाया था। मैं इसको ऐसे करके ऐसे लेके जा रहा हूँ। गीत गाया, गीत का नाम था केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ठीक है। तो केसरिया बालम पधारो नी मारे देश गीत किसने गाया था? मांगी बाई ने गाया था। ये राजस्थान का राज्य गीत है, ठीक है, ठीक है। चले आगे, बिल्कुल गुरुजी आगे चल सकते हो। चले, ये युगल नृत्य था, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है।
लिखा नहीं मैंने, युगल नृत्य। युगल नृत्य, युगल नृत्य का मतलब महिला और पुरुष दोनों करते हैं, ठीक है। युगल है, चुगल मत कर देना, ये तो चुगली हो जाएगी। चलिए, ये भी क्या हो गया, 13 ताली नृत्य हो गया। अब एक नृत्य बचता है भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई का। भाई साहब मेरे तो क्या बढ़ गया, भाव बढ़ गया। भवाई नृत्य, भाव क्यों बढ़ गया? क्योंकि एक एक रस 7-8 तो मटका ले लें, 7-8 मटकों को सर पर रखकर ये नृत्य किया जाता है। और पगड़ी उछाल कर फूल बनाते हैं, इसलिए इसके भाव बढ़ गए। यानी पगड़ी को ऐसे उठाया, आसमान में से घुमा के पता नहीं कैसे फूल बना देते, इसलिए इसके भाव बढ़ गए। तो भवाई नृत्य की प्रसिद्ध बातें क्या है? 7-8 मटके सर पर रखते हैं, पगड़ी उछाल कर क्या बनाते हैं? फूल बनाते हैं, और तलवारों की धार पर ये क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। और कांच वाच के टुकड़े रखकर ऐसे जमीन पर बिखेर के ये नृत्य करते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, तलवार की धार पर यह नृत्य, तलवार की धार पर यह नृत्य किया जाता है। करो नोट इसको, तलवार की धार पर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध नृत्य का अस्मिता काला थी। 111 मटके सिर पर रखने से, यानी 111 मटके सिर पर रखे, थारे ऊपर 2 मटका रख दिया तो तारी जान निकल जा। आप लान कितना मटका रखी? 111 मटका रखी। जना इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया, ठीक है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज, ठीक है। अब इसके अलावा एक और प्रथम भवाई नर्तिका कौन थी? प्रथम भवाई नर्तिका कौन थी वो बताओ। तो प्रथम भवाई नर्तिका पूछे तो पुष्पा राज में झुकेगा नहीं, ठीक है। तो पुष्पा व्यास प्रथम भवाई नर्तिका। पुष्पा व्यास कहाँ की थी भाई साहब? ये थी जोधपुर की। बताओ कोई दिक्कत? भवाई नृत्य में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे। तो भवाई नृत्य में प्रथम भवाई नृत्यिका पुष्पा व्यास जोधपुर 7-8 मटकों को सर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। पगड़ी उछालकर फूल बनाते हैं। इस नृत्य में तलवार की धार पर यह नृत्य किया जाता है और इसके अलावा कांच वगैरह पर भी यह नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध नर्तिका अस्मिता काला 111 मटके सिर पर रखी थी, इसलिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक चीज होती है कि जनक कौन था? नागोजी। भवाई नृत्य के जनक कौन थे? नागोजी थे, जो कहाँ के थे? केकड़ी। पहले ये जिला नहीं था, अब ये जिला हो गया तो केवल केकड़ी लिखेंगे, ठीक है। नागोजी कहाँ के थे? केकड़ी के थे। मिटा दूँ किताब? मिटा दूँ? चलिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। लोक नृत्यों में हमने क्षेत्रीय नृत्य पढ़ लिए हैं, व्यावसायिक नृत्य पढ़ लिए हैं। इसके बाद में जातीय, जनजातीय, धार्मिक नृत्य और रह गए हैं, उनको पढ़ेंगे। फिर शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे। तो आप लोग मुझे ये बताओ, आपको इन क्षेत्रीय नृत्य और व्यवसाय नृत्य में कोई दिक्कत आई क्या?
मुझ पे विश्वास रखो। जो मैंने चीज नोट करवाया है, जो चीज़ें मैंने याद करवाई है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, सब कुछ मैंने आपको कहानी से याद करवाए हैं। ढंग से नोट्स बना लेना। अपडेट कल्चर चल रहा है, सब कुछ नया डाटा है, सब कुछ नया ही डाटा है। ढंग से नोट्स बनाओ, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। क्लास को दोबारा रिकॉर्ड करने का मज़ा ही अलग है। मुझे पता है 1 घंटे की क्लास डिलीट होने के बाद उसको मैंने दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चलता रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही आप लोग भी आगे बढ़ते रहो। चलिए, अच्छा एक चीज़ रह गई, एक चीज़ मेरे को एकदम से याद आ गई, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया था भवाई नृत्य। तो भवाई नृत्य को एक प्रवक्ता या देश विदेश में पहचान किसने दिलाई? तो रूप सिंह शेखावत ने। वो थोड़ा सा लिख लेना, लिख लो आप। मैंने लिखवाया भवाई नृत्य लास्ट में, उसमें लिखो देश विदेश में पहचान दिलाई रूप सिंह शेखावत ने। किसने दिलाई? रूप सिंह शेखावत ने। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है। कहाँ के थे रूप सिंह शेखावत? जयपुर के थे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ओके।